झारखंड से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है, पर इसी बीच सभी पार्टी अपने अपने पत्ते खोलने से बचती दिख रही है। पेश एक रिपोर्ट। 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच आहिस्ता आहिस्ता रणनीति बनाने में जुट गई है। हालांकि एक सीट गठबंधन के खेमे में सीधे सीधे जाती दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार को लेकर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जबकि जेएमएम इस दावेदारी को एक सिरे से खारिज कर दिया है और इससे उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है झारखंड में तो हम तो बोल रहे राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से मांगना है कि ये दोनों को तय करना है, और हम लोग दोनों से राय मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम में जेएमएम को और कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए। और जैसे जेएमएम बोल रहा है कि हम 2 सीट पर दोनों सीट जितवाएंगे, तो एक सीट पर कांग्रेस को दे दे। वो कांग्रेस से आ रहा है, फुरकान अंसारी साहब का आ रहा है और जो लोग आ रहा है तो लड़े। पिछले बार भी शहजादा को दिया गया था, कांग्रेस का उम्मीदवार शहजादा को मिला था, तो इस बार भी वो तय करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग ने झारखंड से हम लोगों का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि आप गठबंधन में हैं झारखंड। भी जैसे मैंने कल भी कहा था, मैं आज उसको दोहराऊंगा कि हमारी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन के चलते हुए हमने ये चुनाव लड़ा। ये बायनियल इलेक्शन होते हैं जो हर 2 साल में होते हैं, और इसमें जो भी निर्णय राज्यसभा के चुनाव को लेकर होगा वो सर्वसहमति से तीनों गठ आपस में समन्वय और चर्चा करके जो भी निर्णय लेंगे, बहुमत से एक सीट जो हमारी बनती है उसको हम चुनाव करेंगे। बहुत दूसरी ओर भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और अपने सहयोगी आजसू की ओर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए टकटकी लगाए हुए दिख रही है। आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में भाजपा का एक सीट कम हो रहा है। भाजपा के 26 विधायक हैं। एक सीट निकालने के लिए 27 विधायकों का समर्थन जरूरी है। जाहिर है भाजपा को अपनी एक सीट बचाने के लिए आजसू का समर्थन जरूरी है, लेकिन मामला उम्मीदवार के नाम पर आकर फंसता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो उम्मीदवारी के रेस में सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम है, लेकिन 2 वर्ष पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भी प्रत्याशी के तौर पर पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ही था, लेकिन आजसू और निर्दलीय सरयू राय का समर्थन रघुवर को नहीं मिला था। हालांकि रघुवर दास के अलावे राज्यसभा उम्मीदवार की दौड़ में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदीप वर्मा संघ के भी नजदीकी माने जाते हैं। फिलहाल भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन में जुटी हुई है और जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित कार्यकर्ता होता है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता, दीवार लेखन करने वाला कार्यकर्ता, झंडा लगाने वाला कार्यकर्ता, तो सम्मान पार्टी ने दिया है। अब पार्टी इसी प्रकार का सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता को देता है। उनसे पूछिए जो परिवारवाद से ग्रसित है, उनसे पूछिए जिन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे, उनसे पूछिए कि इस बार दोनों दलों में कौन जाएगा। पिछले बार दोनों दल आपस में ही लड़ाई करते नजर आए थे और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था। बहरहाल देश भर में 57 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कोई भी पार्टी उम्मीदवार को लेकर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक दल के बीच गहमागहमी और बढ़ेगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर सरकार में शामिल गठबंधन और भाजपा के बीच में मंथन का दौर जारी है। भाजपा अपने उम्मीदवार को लेकर बैठकों का दौर जारी रखी हुई है, जबकि गठबंधन में उम्मीदवार को लेकर एक जीत बनी हुई है। देखना होगा कि दोनों दल कब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।